नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। राहुल गांधी ने अपोजिशन पर ऐवान की कार्रवाई ना चलने देने के इल्ज़ाम पर दिया जवाब। कहा, ऐवान को चलाना अपोजिशन की नहीं, हुकूमत की जिम्मेदारी है। तेलंगाना में हम जिन्स परस्तों की हुई शादी, रियासत में यह पहला वाकया। तेलंगाना से धान की खरीदारी का मुतालिबा, मोदी हुकूमत के खिलाफ टीआरएस का रियासत गिर एहतजाज। पीएम मोदी का अलामती पुतला किया गया नजर आतिश। किसानों को इंसाफ मिलने तक टीआरएस कायदीन का एहतजाज जारी रहेगा। जहराबाद रुकन असम्बली के मानिक राव का बयान। हबीबनगर के इलाके में एक कूलर के गोदाम में लगी आग, कोई जानी नुकसान नहीं। अब पेश है खबरों की तफसील। कांग्रेस के साबिक सदर व रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा कि ऐवान चलाना अपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये हुकूमत की जिम्मेदारी है। राहुल गांधी ने हुकूमत के जरिए अपोजिशन पर ऐवान की कार्रवाई ना चलने देने के इल्ज़ाम पर उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि हमें ऐवान में मसाइल उठाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स में मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि हम चाहते हैं कि हुकूमत वजीर ममलिकत बराए दाखिला अजय मिश्रा को हटाए और लखीमपुर खीरी मामले पर ऐवान में बहस करे, लेकिन हुकूमत इसकी इजाज़त नहीं दे रही है। राहुल गांधी ने कहा, हम लद्दाख का मसला उठाना चाहते हैं, लेकिन हुकूमत इसे उठाने की इजाज़त नहीं दे रही है। आज मैंने पार्लियामेंट हाउस में लद्दाख के बारे में एडजर्नमेंट मोशन रखा था, उनकी स्टेटहुड के बारे में। वहाँ पे काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी दर्द है। हम इसको यहाँ उठाना चाहते थे, मगर सरकार ने उठाने नहीं दिया। आपकी जनता को मैसेज देना चाहते हैं कि हम आपके साथ हैं और जो आपका मुद्दा है उसको हम उठाएंगे, और जो आपकी लड़ाई है एक साथ हम उस लड़ाई को जीतेंगे। राहुल जी, सरकार का कहना है कि हाउस ऑर्डर में नहीं आता है, तो इस वजह से डिस्कशन नहीं हो रही है। हम हर चीज पे चर्चा करने के लिए। आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? नहीं, सरकार आप सरकार के लिए काम करते हैं। मैं जवाब दे रहा हूँ आपकी सरकार, आपका क्या आप सरकार के लिए काम करते हैं? नहीं, मैंने जवाब देने दो। आप सरकार के लिए काम करते हैं क्या? हाउस को ऑर्डर में रखने का किसकी जिम्मेदारी होती है? ऑपोजिशन की नहीं होती है, सरकार की होती है। सरकार का आरोप है कि आज बैठक उन्होंने बुलाई थी, बैठक में विपक्ष के नेता नहीं गए। क्लियर बात है, हम चाहते हैं कि सरकार जो उनका मंत्री है उसको हटाए और लखीमपुर खीरी के मामले पर डिस्कशन करने दें। सरकार करने नहीं देती। हम लद्दाख का मुद्दा उठाना चाहते हैं, सरकार उठाने नहीं देती। जो भी इंपॉर्टेंट मुद्दे होते हैं, किसानों का हम मुद्दा उठाना चाहते थे, सरकार नहीं उठाने देती। हमारे लोग सस्पेंड हुए, सरकार उसके बारे में चर्चा नहीं करने देगी। और फिर आप कह रहे हो कि भैया सरकार कहती है कि हम हाउस नहीं चलाने देंगे। जिम्मेदारी सरकार की होती है, आप जाके पढ़िए, रूल्स पढ़िए। जिम्मेदारी सरकार की होती है हाउस चलाने की, हमारी नहीं होती है। और सरकार की यह भी जिम्मेदारी होती है कि डिबेट को वो चलने दे। राहुल जी, फोन टेप लगा है कि फोन टेप किए जा रहे हैं, उनके और तमाम लोगों के फोन टेप किए जा रहे हैं, और सेंट्रल एजेंसीज का भी वो पूरा पेगासस का मामला था, वो इंटरनेशनल मामला था। किसी और देश में हिंदुस्तान का डेटा रखा गया था, उसकी चर्चा नहीं होने दी। तो ये पूरा लोकतंत्र पर आक्रमण हो रहा है, नॉन स्टॉप हो रहा है। इसलिए हम यहाँ लड़ रहे हैं। मेरा मेन लक्ष्य यहाँ पे जो लद्दाख का मुद्दा था उसको उठाने का था। और मैं फिर दोहराना चाहता हूँ, लद्दाख के सब लोगों को कहना चाहता हूँ, डरो मत, जो आपका है वो आपको मिलेगा। मरकजी हुकूमत की तेलंगाना के किसानों के खिलाफ सौतेले सलूक और नाकाम पॉलिसियों के पेश नज़र आज टीआरएस की रियासत गिर एहतजाज के पेश नज़र भैंसा में मुकामी रुकन असम्बली जी विठल रेड्डी की क़ियादत में एक एहतजाजी रैली गड्डन्ना भवन व टीआरएस दफ्तर भैंसा से निकालते हुए बस स्टैंड के रूबरू मरकजी हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का अलामती पुतला नजर आतिश किया गया। बादशाह भैंसा तहसीलदार दफ्तर पहुंचकर डिप्टी तहसीलदार चंद्रशेखर को एक तहरीरी यादाश्त पेश करते हुए तेलंगाना के किसानों के साथ इंसाफ करते हुए धान की खरीदारी करने का मरकज की मोदी हुकूमत से मुतालबा किया गया। इस मौके पर साबिक़ा ज़राई मार्केट कमेटी चेयरमैन जी मुरली गौड़, ज़राई मार्केट कमेटी चेयरमैन कृष्णा, मोहम्मद सिराजुद्दीन, अब्दुल अहद और रामू के अलावा रमेश महाशट्टी व दीगर मौजूद थे।
छोड़ दो जय तेलंगाना, जय जवान, जय किसान तेलंगाना, केंद्र ప్రభుత్వ మొండి వైఖరిని జై తెలంగాణ, కేసీఆర్ గారి నాయకత్వం, జై జవాన్, జై కిసాన్, కేంద్ర ప్రభుత్వ మొండి వైఖరిని ఎమ్మెల్యే నాయకత్వం। दो मर्दों ने आपस में शादी कर ली। ये वाकया तेलंगाना का है, जहां दो मर्दों ने अपने घर वालों की मर्जी से आपस में शादी कर ली। ये शादी दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों की मौजूदगी में 18 दिसंबर को हैदराबाद के मज़ाफ़ात में एक रिसोर्ट में अंजाम पाई। रियासत में हम जिन्स परस्तों की ये पहली शादी है। 31 साल एस चक्रवर्ती और 34 साल अभय की मुलाकात साल 2013 में डेटिंग साइट पर हुई थी, जिसके बाद इन दोनों की दोस्ती मोहब्बत में तब्दील हो गई। इन दोनों ने 18 दिसंबर को शादी का ऐलान किया था और इसी दिन हैदराबाद के मज़ाफ़ात के एक रिसोर्ट में ये शादी अंजाम पाई। वहीद अहमद एडवोकेट रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड ने टोली चौकी हैदराबाद में आज मरकज़ की तानाशाही के खिलाफ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पुतला नजर आतिश करते हुए एहतजाज बुलंद किया और कहा कि वो जल्द से जल्द तेलंगाना के किसानों के साथ इंसाफ करे और तानाशाही छोड़ दे। कहा वरना ये किसान मुल्क से बीजेपी का सफाया कर देंगे। कलवकुंतला चंद्रशेखर राव साहब के कहने पर और उनकी क़यादत के तौर पर उनके कहने पर आज तेलंगाना के पूरे अजला में तकरीबन 33 अजला में आज प्रोटेस्ट हुआ। ना सिर्फ अजला में बल्कि असम्बली वाइज दिल्ली वाइज स्ट्राइक हुआ, क्योंकि हम हुकूमत मरकज़ की हुकूमत से ये मुतालबा करते हैं हमारे किसान के धान को खरीदा जाए, हमारे किसानों के साथ इंसाफ किया जाए, वरना तेलंगाना की गली गली से हम आवाज़ निकालकर मरकज़ी हुकूमत को झुकाएंगे। मैं मरकज़ से ये मुतालबा करता हूँ इसको संजीदगी से नोट ले और किसानों के धान को खरीदे और हमारे किसानों के इंसाफ करें, वरना अगर इंसाफ ना होगा तो तेलंगाना से बीजेपी का हम बिल्कुल सफाया करके रखेंगे। मैं मरकज़ की सरकार से इस बात का मुतालबा करता हूँ कि ये यानी बिजनेसमैनों का साथ देना छोड़ दे, गरीबों का साथ दे, तिजारत करने वालों का साथ दे, हमारे अन्नदाता का साथ दे, जो किसान हमारे लिए करते हैं उनका साथ दिया जाए, वरना हम इस पर खामोश नहीं बैठेंगे। आज यहाँ हुआ, कल दिल्ली में भी इसका धरना देंगे और हम किसान हम मुतालबा करते हैं मरकज़ की सरकार से कि हमारी धान को, हमारे अनाज को, हमारे किसानों के पिकाए हुए तमाम चीज़ों को खरीदा जाए। जय तेलंगाना। हबीबनगर के अफजल सागर बस्ती के करीब एक कूलर के गोदाम में अचानक आग लग गई। इत्तला मिलते ही मुकामी मजलिसी कॉरपोरेटर जफर खान ने मौके पर पहुंचकर फायर फाइटर्स के हुक्काम को इत्तला दी। बादशाह फायर फाइटर्स ने मौके वारदात पहुंचकर आग को काबू में किया। इस हादसे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, अलबत्ता माली नुकसान हुआ है। आग लगने की वजह मालूम न हो सकी। पुलिस मसरूफ़ तहकीकात बताई गई। आज यहाँ हबीबनगर अफजल सागर के पास में एक जो कि कूलरों का गोदाम है, इत्तला मिली कि यहाँ पर आग लगने फौरी मैंने जनाब जाफ़र हुसैन मेराज एमएलए साहब को इत्तला किया। जनाब जाफ़र हुसैन मेराज साहब ने फौरी आला अहदेदारों से बात कर इमीडिएट जो है फायर इंजन यहाँ पर भिजवाया। यहाँ पर मैं और मेरे साथ में हमारे एसआई साहब और हमारे साथ में हमारे सदर मोतमदीन सब ने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह आग को काबू पाया गया। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, थोड़ा बहुत माल जला है। अभी आग काबू में पाई गई है। आग की वजह अभी मालूम नहीं हुई, शॉर्ट सर्किट है या क्या है अभी मालूम नहीं हुआ। शुक्रिया। तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर आज जलपल्ली म्यूनसिपल के टीआरएस कायदीन ने मरकज़ की मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पुतला नजर आतिश किया और तेलंगाना से धान की खरीदारी का मुतालबा करते हुए मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। इस मौके पर जलपल्ली के टीआरएस सदर इकबाल बिन खलीफा, नुमाइंदा वाइस चेयरमैन सैयद यूसुफ पटेल, माइनॉरिटी लीडर कैसर बॉम, काउंसलर शमशुद्दीन और मजहर के अलावा साबिक एमपीटीसी अब्दुल रऊफ व दीगर मौजूद थे।
आज सीएम केसीआर साहब की जानिब से और हमारे मैडम सविता इंद्राणी की हिदायत पे यहाँ पर पुतला नज़रादिश किया गया है। जो किसानों के मोदी का पुतला नज़रादिश किया गया है। यहाँ पर जो मोदी के अगेंस्ट में जो किसानों के लिए जो बिल के लिए जो ये कर रहे हैं उन्होंने उसको जो है ना यहाँ पर हम लोग एक डिमांड कर रहे हैं कि किसानों के लिए किसानों के साथ में नाइंसाफ़ी हो रही है। इसके लिए हम लोग ये चाह रहे हैं कि वो लोग जो ब्रोकर्स को बीच में एजेंट्स को लगाकर जो कर रहे हैं, डायरेक्ट अगर से किसान जो है ना हमारे अटैक्स हो जाएगा, अगर से अनाज वो लोग गवर्नमेंट को देंगे तो किसान का बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। इसी के लिए यहाँ पर हम लोग जो है ना प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हमारे मैडम सविता इंद्राणी जी की हिदायत पे यहाँ पे तमाम जलपल्ली म्यूनसिपालिटी के काउंसलर्स और सीनियर लीडर्स और वर्कर्स सभी मिलकर यहाँ पर जो है ना एक धरना वो कर रहे हैं। काला कानून जो है ना जो लोगों के ऊपर वो करे थे, फिर उसके बाद में वापस लिए, मगर उनको जो है ना उनके धान कुछ भी चीज़ जो है ना खरीद रहे हैं उन लोग, इसलिए बोल के जो है ना हमारे सीएम साहब यहाँ पर तेलंगाना में सब तरफ जो है ना ये धरना इसलिए रख रहे हैं, ये बीजेपी गवर्नमेंट मोदी गवर्नमेंट के उनका जो तानाशाही जो चल रही ना उसके तरफ से जो है ना ये पूरा धरना रख रहे हैं। आज हमारे जलपल्ली म्यूनसिपल के जो है ना जितने भी हमारे काउंसलर है, हमारे टीआरएस के लीडर है, पूरे मिलके जो है ना हमारे सविता इंद्राणी साहब के मैडम के हिदायत पे यहाँ पर धरना रखे हम लोग आज जलपल्ली म्यूनसिपालिटी शाहीन नगर चौरस्ते पे। जिले संगारेड्डी के जहराबाद में रुकन असम्बली जहराबाद के मानिक राव की क़ियादत में आज टीआरएस पार्टी की जानिब से हल्का असम्बली जहराबाद में बीजेपी की मरकजी हुकूमत के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा IB गेस्ट हाउस से किया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली ने कहा कि किसानों को इंसाफ मिलने तक टीआरएस का एहतजाज जारी रहेगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर आज हल्का असम्बली जहराबाद के तमाम मंडल्स कोहिर, झरासंगम और न्यालकल व मुगड़मपल्ली के अलावा तमाम मौज़ूआत में भी मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। रुकन असम्बली के मानिक राव ने कहा कि बीजेपी की मरकजी हुकूमत रियासत तेलंगाना के साथ हक तलफी का मुजाहरा कर रही है और किसानों और गरीबों को धोखा देते हुए कॉरपोरेट घरानों को फ़ायदा पहुंचा रही है। मानिक राव ने कहा जिन रियासतों में बीजेपी बरसर इख्तिदार है, सिर्फ इन्हीं रियासतों को फंड्स जारी किए जा रहे हैं और तेलंगाना रियासत को नज़रअंदाज किया जा रहा है। पेश है जहीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये रिपोर्ट। जामियातुल मोमिनात मोगलपुरा हैदराबाद के ज़रिए एहतमाम 2 रोज़ा कुल हिंद ख़वातीन कॉन्फ्रेंस 8 और 9 जनवरी 2022 को ईदगाह मीरालम हैदराबाद में मुनक़िद होगी। बताया गया कि इस कॉन्फ्रेंस में दोनों शहरों के अलावा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ अजला से लगभग 50,000 से ज़ायद ख़वातीन शिरकत करेंगे। इस सिलसिले में जामियातुल मोमिनात के ज़िम्मेदारान ने मीरालम ईदगाह पहुँचकर इंतज़ामात का जायज़ा लिया। इस मौके पर रुकन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड वहीद अहमद एडवोकेट ने मीडिया से बात करते हुए मज़ीद तफसीलात बताई। जामियातुल मोमिनात के नाज़िम आला डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मस्तान अली क़ादरी साहब की क़ियादत में आज हमने ईदगाह मीरालम का दौरा किया, जहां पर जामियातुल मोमिनात की जानिब से कुल हिंद सतह की ख़वातीन कॉन्फ्रेंस का इनक़ाद 8 और 9 जनवरी को मुनक़िद होने वाला है। इसके इंतज़ामात के सिलसिले में हमने यहाँ दौरा किया और तमाम तर इंतज़ामात जैसे कि यहाँ पर लोगों को ठहरने का और यहाँ पर जो भी यानी पंडाल है, स्टेज है, वाटर प्रूफ स्टेज है, फिर टॉयलेटों की जगह है, फिर जो आसार मुबारक के लिए जो मुक़द्दस जगह का भी इंतखाब अमल में आया और ख़वातीन का दाखिला गेट नंबर 1 और 2 से है और मर्द हजरात का दाखिला गेट नंबर 3 से है। जेंट्स के स्टेज जहाँ पर जो ख़वातीन के साथ आते हैं दूर मुकाम से, उनको भी सुनने के मौके के लिए यहाँ पर बड़े पैमाने पर इंतज़ाम किया गया और ये नवाज़ एंड कंपनी के ज़रिए हम यहाँ पर ईदगाह का तफसीली दौरा करें और इंशाल्लाह पूरे हुकूमत की जानिब से भी जो भी इंतज़ामात हैं इंशाल्लाह हुकूमत का हर साल ताउन रहा, इंशाल्लाह इस बार भी तेलंगाना रियासत में हुकूमत का भी ताउन रहेगा और मुकामी हमारे MLA साहब। इंटरमीडिएट साल अव्वल के नताइज के पेश नज़र भैंसा गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज का आज कांग्रेस जिला अक़लियती जनरल सेक्रेटरी ML लतीफ़, NSUI जिला इंचार्ज अमजद शेख और PDSU कायदीन ने दौरा करते हुए तलबा से तबादिल ख्याल किया और इंटरमीडिएट साल अव्वल में नाकाम होने वाले तलबा से हमदर्दी का मुजाहरा करते हुए इसे तेलंगाना हुकूमत की नाकामी करार देते हुए इंसाफ दिलाने का तयक़ुन दिया। हमारे NSUI स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के लीडर लतीफ़ भाई आए, उन्होंने भी 2 मिनट बात करना बोल के हम सारे
लतीफ साहब बात करना होगी। आज नेशनल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया NSY के डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज नौजवान अमजद शेख की क़यादत में आज भैंसा जूनियर कॉलेज के अंदर हम यहाँ आकर जो है जूनियर कॉलेज के स्टूडेंट्स को आज ये कॉलेज को बंद करने लगाए। आज जो ये बंद कराने का मकसद है, गुज़िश्ता लॉकडाउन में जो है तेलंगाना गवर्नमेंट, तेलंगाना एजुकेशनल मिनिस्ट्री की तरफ से पास किया गया था। फिर सेकंड टर्म जब लॉकडाउन हुआ तभी भी जो है प्रमोट कर दिया गया था। फिर कुछ ही मंथ के अंदर जो है एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से जो है ऐलान किया गया कि फर्स्ट साल अव्वल के जो है तलबा को एग्जाम्स दिया जाएगा। तो हम यह बोलना चाह रहे कि जब लॉकडाउन होगा था तलबा को जो है वहाँ पर कोई जो है टाइम नहीं मिला, उनको एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए टाइम नहीं मिला। तो 49% जो है बच्चे पास हुए और 51% बच्चे फेल हो गए। तो ये जो है नाकामी इस वजह से हुई कि उनको टाइम नहीं मिला। तो हम तेलंगाना हुकूमत से डिमांड कर रहे, तेलंगाना एजुकेशन मिनिस्ट्री से, सेक्रेटरी से डिमांड कर रहे कि वो जो है जितने भी बच्चे फेल हुए उनको प्रमोट कर देना, पास करना, बल्कि हम नेशनल स्टूडेंट्स ऑफ इंडिया की तरफ से डिमांड कर रहे हैं। तेलंगाना के मुधोल में भी मरकज़ की मोदी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज करते हुए IB कौमी चौहरा पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का पुतला नजर आतिश किया गया। बादशाह अफरोज खान सदर मंडल TRS पार्टी ने कहा कि मरकज़ की मोदी हुकूमत तेलंगाना के किसानों से नाइंसाफ़ी करते हुए धान की खरीदारी नहीं कर रही है, जिससे गरीब किसान परेशान है। उन्होंने कहा कि किसान तबके के मफादात को महफूज रखते हुए वज़ीर आला KCR ने एहतजाज करने का ऐलान किया। इसी के पेश नज़र रियासत गिर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इसी तरह एहतजाजियों ने तहसीलदार दफ्तर पहुंचकर तहसीलदार को एक तहरीरी याददाश्त पेश की और मुतालबा किया कि तेलंगाना में धान की पैदावार ज़्यादा है, इसकी खरीदारी ना की गई तो किसानों को नुकसान होगा। ज़िले संगरेडी के जहराबाद में वाक़ मौज़े सतवार में दी फादर हाउस की जानिब से तकरीबन 150 ब्लैंकेट्स की तकसीम डायरेक्टर दी फादर हाउस ट्रस्ट डॉक्टर मेरी किरणपाल के हाथों अमल में आई। इस मौके पर डायरेक्टर ने खिताब करते हुए बताया कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में कई गरीब बच्चों को रात के औकात में ट्यूशन पढ़ाकर 200 से ज़ायद बच्चों को तालीम से जोड़ा गया और 500 से ज़ायद HIV मरीजों को हर माह अद्वियात की मुफ्त फराहमी की जा रही है। कहा कड़पा जिले में आए सैलाब के ज़दगान के 275 मुतासरा खानदानों में इनकी ज़रूरियात की तकमील की गई। इस मौके पर ट्रस्ट के मेंबरान के अलावा वार्ड मेंबरान व आवाम के काबिल लिहाज तादाद मौजूद थी। पेश है जहीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये रिपोर्ट। आखिर में सुर्खियों पर और एक बार नजर डालते हैं। राहुल गांधी ने अपोजिशन पर ऐवान की कार्रवाई ना चलने देने के इल्जाम पर दिया जवाब। कहा ऐवान को चलाना अपोजिशन की नहीं हुकूमत की जिम्मेदारी है। तेलंगाना में हम जिन्स परस्तों की हुई शादी, रियासत में यह पहला वाकया। तेलंगाना से धान की खरीदारी का मुतालिबा, मोदी हुकूमत के खिलाफ TRS का रियासत गिर एहतजाज। PM मोदी का अलामती पुतला किया गया नजर आतिश। किसानों को इंसाफ मिलने तक TRS कायदीन का एहतजाज जारी रहेगा। जहराबाद रुकन असम्बली के मानिक राव का बयान। हबीबनगर के इलाके में एक कूलर के गोदाम में लगी आग, कोई जानी नुकसान नहीं। ये थी आज की दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे Z चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। HKJN फर्नीचर अब एक और नए ब्रांच के साथ फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन पर। याद रहे, 40 साल से फर्नीचर की दुनिया में भरोसे का एक नाम HKJN फर्नीचर। हमारे यहाँ नए डिजाइन का नया कलेक्शन मौजूद रहता है। आपकी ख्वाहिश के ऐन मुताबिक भी फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। आली जनाब मोहम्मद नसीर चिश्ती साहब की जानिब से यतीम और गरीब बच्चों के फर्नीचर के लिए खुसूसी डिस्काउंट पैकेज। HKJN मैन्युफैक्चरिंग शोरूम, हमारा पता फरीद कॉम्प्लेक्स, शास्त्रीपुरम, अवेसी हिल्स लाइन, हैदराबाद। HKJN फर्नीचर। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह,
23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान कायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, बच्चों में तहरीर और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम, काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।